हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज 9.3 लेकर के आए हैं। इसमें कुछ कर्व ऑफ फैमिली दिया हुआ है, कुछ कर्व का फैमिली दिया हुआ है, माने कुछ कर्व दिया हुआ है, उससे रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालना है। उस कर्व में कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। इसमें एक बात ध्यान देनी है, जिस कर्व में जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा यानी कांस्टेंट होगा, उसको हम उतने बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यहाँ पर a और b को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, माने अज्ञात अचर राशि। कांस्टेंट तो यहाँ पर 1 भी है, लेकिन 1 ज्ञात चल राशि है, अचर राशि है, इसीलिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहेंगे a और b को। तो यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसीलिए हम इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करके a और b को एलिमिनेट करेंगे। जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहता है उतना बार उसको डिफ्रेंशिएट करके एलिमिनेट किया जाता है। एलिमिनेट किया मतलब निकाला जाता है। अब फर्स्ट इक्वेशन x बाय ए अपॉन वाई बाय बी, इसको क्या करेंगे, विथ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर x बाय ए है तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू 1 बाय ए, और 1 बाय जैसे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हम लोग डिफरेंशिएट में बाहर रखते हैं, यदि उसके साथ कोई वेरिएबल रहता है तो 1 बाय ए के साथ वेरिएबल x है, इसलिए हम x को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे और कांस्टेंट जो 1 बाय ए है इसको बाहर करेंगे। तो 1 बाय ए dx बाय dx, और यहाँ पर फिर 1 बाय b और dy बाय dx, और राइट साइड में d1 बाय dx। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। अब यहाँ से dx बाई dx 1 हो गया, 1x का डेरिवेटिव 1 होता है 1 बाई ए, और यहाँ से 1 बाई बी dx बराबर 0। अब 1 बाई ए को राइट साइड ले जाएंगे तो -1 बाई ए, इसीलिए dy बाई dx। अब b को राइट साइड ले जाएंगे, नीचे मैथ ऊपर में आ जाएगा, यानी dy बाई dx बराबर -b बाई ए। अब ये दोनों एक कांस्टेंट हो गया। अब एक बार फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा, तो फिर इसको विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, यानी d बाई dx dy बाई dx इक्वल टू d माइनस b बाई अपॉन dx। तो ये डबल डेरिवेटिव हो गया, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0। आप इसको चाहे तो आपको ऐसे भी लिख सकते हैं y डबल डैश इक्वल टू 0। इस प्रकार से इसमें इसका दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया। तो ये लास्टली बचा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर 0 या y डबल डैश इक्वल टू 0। तो यही इस फैमिली ऑफ कर्व का, इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन यही हो गया। अगला क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a और b, इसको हम दो बार करेंगे तभी एलिमिनेट होगा। अब हम इसको ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो ये हो जाता है a स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। फिर इसको दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, इसका d का मतलब डिफरेंशिएट w से विथ r से रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अब डी स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल टू डी ए बी स्क्वायर अपॉन डी एक्स माइनस ए डी एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर a और b दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। यहाँ पर x स्क्वायर का 2x, और यहाँ से माइनस a है, यानी -2ax हो गया। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ये बच जाएगा आपका y dy बाई dx इक्वल टू -ax। अब यहाँ से यदि हम x को लेफ्ट साइड ले आते हैं तो कांस्टेंट -a अकेले रह जाएगा, यानी y बाई एक्स डी बाई dx इक्वल टू -a। अब हम इस बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये a ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि a कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाता है 0। और फिर हम दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपका u इंटू वी फॉर्म में हो गया, y बाई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, और ये y बाई एक्स खुद u बाई वी के फॉर्म में है। तो पहले u इंटू वी के फॉर्म में डी वाई बाई एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स y बाई एक्स इंटू में y बाई एक्स, आइए d माइनस a अपॉन डी एक्स। u इंटू वी फॉर्म में होता है, जैसे u इंटू वी फॉर्म में d u माइनस वी बाई डी एक्स। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस
dv बाय dx इंटू यू, ये होता है। इसी का प्रॉपर्टी का यूज किया है। ये फर्स्ट टर्म था तो इसका डिफरेंशिएट तो इससे मल्टीप्लाई, और फिर इसका डिफरेंशिएट तो इससे मल्टीप्लाई। और y बटा एक्स खुद u बाई वी फॉर्म में है। u बाई वी फॉर्म का करते हैं, u बाई वी फॉर्म में पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले से मल्टीप्लाई, फिर माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव इंटू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, और अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर। यही कि यहाँ पर y है ऊपर में तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, नीचे में x तो x से मल्टीप्लाई, माइनस नीचे में x है तो डी एक्स का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव dx बाई डी एक्स, ऊपर में y है तो इससे मल्टीप्लाई, और नीचे में x है तो इसका होल स्क्वायर बट्टा में। आइए इंटू में dy बाई डी एक्स पहले से है, और यहाँ पर ये जैसे कि जानते हैं dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स ये हो जाता है, ये सेकेंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, ये इंटू में वाई बाई एक्स है। और ये चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हो जाता है आपका 0 हो जाता है। अब एक्स स्क्वायर इतना बाई एक्स स्क्वायर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू वाई बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई बाई एक्स। आइए कांस्टेंट का 0 इक्वल टू 0। अब हम यदि दोनों साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यदि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर नीचे में बटा के रूप में ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स कट के 1 हो गया, बचा हुआ है तो वाई इंटू डी वाई डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल, दोनों साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, यानी यहाँ भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यहाँ भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा इतना ही, डी वाई डी एक्स इंटू एक्स, ये 1 हो गया माइनस वाई डी वाई डी एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई बट्टा एक्स। अब यहाँ पर ये पावर इस x से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में बच जाएगा हमारा x और y, यानी x इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो डी वाई डी एक्स से ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई डी एक्स पहले से है तो डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स और माइनस वाई डी वाई डी एक्स, और ये x एक ठो बचेगा तो ऊपर में एक ठो y है तो एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको दूसरे सिंबल में लिखेंगे तो जैसे कि जानते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को हम y डैश से लिखते हैं, यानी डी वाई डी एस को y डैश से लिखते हैं, और ये डी वाई डी एस का होल स्क्वायर तो x इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर, यहाँ पर y इंटू वाई डैश, ये डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव को y डबल डैश से लिखते हैं तो एक्स वाई इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू 0। इस प्रकार से इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये यही हमें निकालना था। इसमें कुछ कर्व दिया हुआ है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो ध्यान रखिए किसी भी कर्व में जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहता है उसको उतने बार डिफरेंशिएट करने के बाद वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाता है। तो यही हमें करना है, जिस कर्व में जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा उसको उतने बार डेरिवेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका ये एलिमिनेट होगा। अब जैसे यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी है, कहने के लिए 3 और 2 भी कांस्टेंट है, लेकिन ये नॉन कांस्टेंट है, मानी ज्ञात कांस्टेंट है, लेकिन ए और बी ज्ञात कांस्टेंट नहीं, उसी को बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ज्ञात कांस्टेंट जिसका वैल्यू मालूम हो, तो ऑलरेडी 3 और 2 तो कांस्टेंट नंबर है तो ऑलरेडी मालूम है, लेकिन ए और बी के बारे में नहीं मालूम है, ये भी कांस्टेंट है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं मालूम है, इसलिए इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब चलते यहाँ पर y इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर माइनस 2x। अब जैसे कि जानते इस पावर है यहाँ पर माइनस में, नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस बी अपॉन ई की पावर 2x। अब यहाँ भी यदि e की पावर 2x से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा e की पावर 3x है ही इंटू e की पावर 2x, यानी ये हो जाएगा e की पावर 3x इंटू e की पावर 2x। तो बेस समान रहने पर क्या होता है, पावर में जोड़ हो जाता है, इसीलिए यहाँ हो जाएगा e की पावर 5x, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे e पावर 2x तो उतना का उतना ही, यानी y इंटू e की पावर 2x प्लस इक्वल टू ए ई की पावर 5x
और प्लस बी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। अब देखिए ये u इंटू वी फॉर्म में है, तो u इंटू वी फॉर्म में क्या होता है, एक टर्म को डिफ्रेंशिएट करें दूसरे से गुना प्लस फिर जिसका डिफ्रेंशिएट किए थे उसका नहीं करके दूसरे को करेंगे और जिसको किए थे उससे मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पर y का डिफ्रेंशिएट किए हैं, पहले तो उसको हम फॉर्म में लिख लिए हैं, यानी डी वाई इंटू ई की पावर 2x अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए डी ए इंटू ई की पावर 5x अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। पहले इसको फॉर्म में लिख लिया, जैसे u प्लस वी फॉर्म में है, तो u प्लस वी फॉर्म में हम लोग कैसे करते हैं, जैसे मान लिया y बराबर u प्लस बी है, इसको डेरिवेट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। u इंटू वी फॉर्म, u प्लस वी फॉर्म में दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और बीच में प्लस का साइन दे देते हैं। यदि यहाँ पर माइनस रहता तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स हो जाता है। तो यही चीज़ के अब यहाँ पर चलते हैं, ये y इंटू ई की पावर 2x मानी u इंटू वी फॉर्म में है, एक बार y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर 2x से मल्टीप्लाई, फिर प्लस का चिन्ह e की पावर 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y से मल्टीप्लाई, यही चीज़ किया है। तो यहाँ से ये हो गया डी वाई डी एक्स इंटू ई की पावर 2x प्लस वाई इंटू डी ई की पावर 2x अपॉन डी एक्स। तो ई की पावर 2, जैसे कि जानते ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x से होता है, लेकिन यदि कोई x का कोफिशिएंट है तो उससे x से कोफिशिएंट से हो जाता है गुना, डिफरेंशिएट में ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यही इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट है 2, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर फिर a, यहाँ भी x का कोफिशिएंट है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई हो गया, e की पावर 5x हो गया। अब यहाँ पर दोनों साइड यदि हम जैसे राइट साइड से e की पावर 5x को हटाएंगे तो दोनों साइड क्या करना है, e की पावर 5x से डिवाइड कर देंगे। तो e की पावर 5x से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5a, और यहाँ पर सबसे लिख दिए हैं। अब जैसे यहाँ पर e की पावर 2x अपॉन e की पावर 5x, तो ये एक फार्मूला पढ़े होइएगा, जैसे a की पावर m और a की पावर n बेस समान रहने पर पावर का घटाव हो जाता है, ऊपर वाले में से नीचे वाले का पावर माइनस हो जाता है। यही चीज है यहाँ पर e की पावर 2x बट्टा e की पावर 5x, 2 में से 5 घटेगा तो -3, यानी e की पावर -3x। यहाँ इसी प्रकार से e की पावर -3x हो जाएगा और इक्वल टू 5a। अब एक ठो कांस्टेंट बच गया, एक बार डिफरेंशिएट किए तो एक ठो कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया, अब दोबारा करेंगे तो दूसरा भी एलिमिनेट हो जाएगा, फिर इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फिर u इंटू वी फॉर्म में ये भी है हमारा, ये भी है, तो इसका डिफरेंशिएट किए तो इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका डिफरेंशिएट किए तो इससे मल्टीप्लाई, यहाँ भी फिर 2 मल्टीप्लाई, तो 2 को ब्रैकेट के बाहर रखे हैं, फिर u इंटू वी फॉर्म में है तो y का किए डिफरेंशिएट तो इससे मल्टीप्लाई, और फिर इसका डिफरेंशिएट किए हैं तो y से मल्टीप्लाई, और राइट साइड में कांस्टेंट है d 5a बटा डी एक्स, तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर -3x, यहाँ से -3 ई की पावर -3x डी वाई डी एक्स, यहाँ से 2 इंटू 2 ब्रैकेट को तोड़ दिए तो 2 इंटू डी वाई डी एक्स ई की पावर -3x और 2 3 जा 6, यहाँ पर डिफरेंशिएट हो जाएगा तो -3 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 से मल्टीप्लाई 2 किया 6 हो गया। अब सब में से e की पावर -3x कॉमन हो रहा है, अब इतना बराबर हो जाएगा 0, यानी इसको भी हम यदि सिंबॉलिकली लिखेंगे तो y डबल डैश, इसको डी स्क्वायर अपॉन डी वाई डबल डैश, इसको डी वाई डैश वाई डैश और -6y इक्वल टू 0, यही इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया।